हम इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे थे। आज इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम फिनिश करेंगे। इसमें इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप्स के इसमें इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ा, मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा। आज हम इसमें जो इनहेरिटेंस पढ़ेंगे दैट इज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस आपके पास क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस इनहेरिट्स फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। मतलब एक ही बेस क्लास से हम कई सारी क्लास को क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे में देखिए डायग्राम में इसमें है कि एक आपके पास ये जो ए वाली क्लास है, ये जो ए वाली क्लास है ये आपकी बेस क्लास है, ठीक है। और जो ये बी सी डी आपके पास जो क्लासेस हैं, बी सी डी जो आपके पास क्लासेस हैं ये सब क्लासेस हैं, ठीक है। तो जो बी सी डी जो आपकी ये सब क्लासेस है ये एक ही क्लास से क्या हो रही है? इनहेरिट हो रही है, ठीक है। ये एक ही क्लास से क्या हो रही है? इनहेरिट हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस का इसमें सिंटेक्स ले लेते हैं। देखो सबसे पहले क्लास लिया ए, ये कौन सी क्लास है? हमारी बेस क्लास है। जो सबसे टॉप पे क्लास होती है हमारी वो कौन सी होती है? वो बेस क्लास होती है। तो ये क्लास की यहां बंद हो गई, फिर आपने एक क्लास और ली, क्लास बी, ये क्लास यहां बंद हो गई। ये कौन सी क्लास है? ये डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास का मतलब क्या है कि ये कौन सी क्लास है? ये आपकी सब क्लास है, ठीक है। ये किससे इनहेरिट हो रही है? ए क्लास से इनहेरिट हो रही है। ऐसी जो क्लास सी है ये भी क्या आपकी डिराइव्ड क्लास है, ये भी किससे इनहेरिट हो रही है? ए से इनहेरिट हो रही है। ऐसे ही आपके पास जो क्लास डी है ये भी आपकी सब क्लास है, ये भी किससे इनहेरिट हो रही है? क्लास ए से इनहेरिट हो रही है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें कई सारी क्लास, कई सारी सब क्लास। अब इसको मैं कैसे समझा सकता हूं कि जैसे आप सब स्टूडेंट हो, ठीक है, आप सब तो सब क्लासेस हो गई, लेकिन टीचर आपका कौन है? मैं हूं, ठीक है। मैं क्या हो गया? बेस क्लास हो गया। यानी आप सब किससे इनहेरिट हो रहे हो? आप सब मुझसे इनहेरिट हो रहे हो। तो ऐसे कंसेप्ट हम क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसका एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत तो सिंपल सा ही प्रोग्राम है। देखिए ये इसका एग्जांपल है। एक क्लास आपने ले रखी है ए, ये एक सिंगल बेस क्लास है आपकी। पब्लिक हमने इसमें यूज कर रखा है। अब आपको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का मतलब मैंने बता ही दिया था। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि जिन डाटा मेंबर्स को आप क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेंबर फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। और प्रोटेक्टेड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? प्रोटेक्टेड के बारे में कल मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रोटेक्टेड वाला कंसेप्ट होता है उनको हम केवल सब क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक्स वाई आपने दो वेरिएबल लिए, ठीक है, जो पब्लिक टाइप के हैं। गेट डाटा क्या चीज है? एक्स और वाई तो क्या हो गए आपके? एक्स और वाई तो आपको क्या बताया था मैंने कि ये डाटा मेंबर्स होते हैं, आपके डाटा मेंबर्स होते हैं। और जो ये गेट डाटा है, ये गेट डाटा क्या है? ये आपका मेंबर फंक्शन है, ठीक है, जिसमें आपने क्या कर रखा है? एक्स और वाई की वैल्यू आपने इनपुट करवा रखी है। लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे सी इन एक्स और वाई, ठीक है। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू दे दी 10, वाई की वैल्यू मैंने यहां पे दे दी 12। ओके, तो दो वैल्यू आपने इनपुट करवा ली। फिर आपने एक क्लास और यूज की, क्लास बी। ये क्लास बी क्या कर रही है? ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। देखिए मैंने क्या लिखा है? पब्लिक ए, यानी कि ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि बी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बेस। तो जो बी क्लास है वो इस ए क्लास से इनहेरिट हो रही है,
ठीक है, जैसे इसमें हमने मेंबर फंक्शन लिया था गेट डाटा, इसमें हमने मेंबर फंक्शन क्या ले लिया, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में हमने क्या काम किया, इसमें एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 10 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 120। क्लियर। फिर ऐसे ही एक क्लास हमने और ली, क्लास सी। ठीक है, ये क्लास सी भी क्या कर रही है, किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है आपके पास। ठीक है, इसमें हमने क्या कर रखा है, दो नंबर्स का सम कर रखा है, एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है, यानी ये प्रोडक्ट और ये क्या है, गेट मेंबर, ये गेट डाटा क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो जो गेट डाटा ऊपर ले रखा है, जो हमने यहाँ प्रोडक्ट बना रखा है, जो हमने ये सम ले रखा है, नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने पहले भी बताया था, ये मेंबर फंक्शन है। इसमें हमने क्या कर रखा है, दो नंबर का सम ले रखा है, यानी कि 10 + 12 = कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर आपने क्या किया स्टूडेंट, ए क्लास को बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया, सी को बंद कर दिया। किसी भी क्लास को हम सेमीकोलन से क्या करते हैं, हम बंद करते हैं। अब आपने क्या काम किया, मेन फंक्शन यूज किया। ठीक है स्टूडेंट, वैसे मेन के साथ वॉइड यूज करते हैं, बट आप कुछ बुक्स में देखोगे, कहीं और देखोगे तो इंट भी लिखा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जो आपकी डिराइव्ड क्लास है ना, उसका आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो डिराइव्ड क्लास हमारे पास कौन सी है, बी। फिर हमारे पास डिराइव्ड क्लास कौन सी है, सी। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट 1। ऐसी सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट 2। तो हमने यहां पे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास बी, ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास सी। आफ्टर दिस आप यहां पे क्या करोगे, जो आपने ये मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर कौन सा वाला, ये जो देखिए, जो गेट डाटा आपने मेंबर फंक्शन बनाया है, इसे हमने कहीं कॉल तो नहीं किया ना, अब हम इसको कॉल करेंगे। तो ये देखो आप कैसे कॉल करोगे, यहां पे क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट डाटा, ऑब्जेक्ट 2 डॉट सम। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो ये देखो आपके पास क्या होगा, ये रिजल्ट आ जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू मान लो 2 डाल दी, y की मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी डाल दी, 3 डाल दी, जैसे मैंने 10 और 12 डाली थी पीछे, तो प्रोडक्ट निकल के आ गया 6। ठीक है, ऐसे इनका यहाँ पे निकल के आ जाएगा सम। तो ये देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे भी देखो हमने प्रीवियस इसमें क्या किया था, गेट डाटा को कॉल किया था हमने, फिर प्रोडक्ट को कॉल किया। तो ये जो हमने ऊपर ये देखो मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा, और ये 12 जो है 22, ये सम आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। समझ में आया ना स्टूडेंट, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, कि जिसमें जो सब क्लास एक से ज्यादा होती हैं, अगर वो एक ही क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही हैं, तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ऐसे एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट और भी होता है आपके पास, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसको वर्चुअल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल भी हो सकता है, हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल भी हो सकता है, मतलब दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो इसमें देखिए क्या कर रखा है हमने, इसमें एक तो हमने ए ले ली, ये हमारी बेस क्लास हो गई आपके पास। ठीक है, ऐसे आपने एक ले लिया बी, एक आपने क्या ले लिया इसमें सी, और डी क्या हो गई आपकी, सब क्लास हो गई। ठीक है, हायरार्किकल कैसे हो गया स्टूडेंट, ये तो देखो ये ए है, ए की पार्ट कौन सी हो गई, बी और सी हो गया आपके पास, बी का पार्ट कौन सा हो गया, डी हो गया। तो ये हो गया हायरार्किकल। और मल्टी लेवल कैसे हो गया, पहले ए है, फिर बी है, फिर क्या है, डी है, तो ये मल्टी लेवल हो गया। तो मल्टी लेवल को वो वाला जूम क्लास देख लेना मेरी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने मल्टी लेवल आपको बता रखा है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का सिंटेक्स कैसा होता है आपके पास, एक आपने क्लास ली यहाँ पे ए, ये वाली क्लास आपने यहां बंद कर दी, एक क्लास आपने ले ली बी, जो क्या कर रहा है, ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, इस क्लास को आपने क्या किया, यहां पे बंद कर दिया। फिर एक क्लास आपने और ली यहाँ पे सी। ठीक है, तो ये तीनों क्लास यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इकट्ठे, ये कंसेप्ट तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये तो हो जाएगा मल्टी लेवल। और जो हमने यहाँ पे क्लास डी, जो बी और सी की प्रॉपर्टी को ये इनहेरिट कर रही है,
तो ये कंसेप्ट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हायरार्किकल। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। जब एग्जाम के अंदर अगर ऐसे पूछा जाता है ना, तो आप डेफिनेशन के साथ साथ आप डायग्राम भी बनाओ और आप उसका सिंटैक्स भी लिखो। ठीक है, सिंटैक्स भी आपने जरूर मेंशन करना है। अब हम इसका एक प्रोग्राम ले लेते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सॉरी हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। तो इसमें देखिए आपने क्या काम करना है, वही iostream.h हेडर फाइल लिखी है आपने, एक क्लास आपने ली यहां पे, एक क्लास आपने ली यहां पे पब्लिक आपने इसमें क्या यूज किया है, इंटेक्स। तो ये वाली क्लास आपकी एक हो गई। ठीक है, और ये कौन सी क्लास है स्टूडेंट, ये बेस क्लास है। फिर आपने कौन सी क्लास ली इसमें, बी। ये बी क्लास क्या कर रही है, ए क्लास की प्रॉपर्टी को, क्लास बी क्या कर रही है, ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, जैसे इसमें आपने पब्लिक इंट एक्स लिया था आपने, ऐसे ही आपने इसमें क्या ले लिया, पब्लिक बी। अब इसमें हमने यहां पे क्या काम किया, जो आपने यहां पे बी यूज कर रखा है, बी क्या है स्टूडेंट आपके पास, ये क्लास है। और ये मेंबर फंक्शन देखो क्लास के नाम से क्या मिल रहा है ना, मैच कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। और इसमें आपने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू आपने कितनी दे दी यहाँ पे 10। एक क्लास आपके पास, एक ये मेंबर, एक ये कंस्ट्रक्टर वाला आपके पास हो गया। ठीक है, जो मेंबर फंक्शन अगर किसी क्लास के नाम से मिलता है तो उसको मैंने क्या बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एक्स, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, एक्स को इनिशियलाइज कर रहा है इन बेस क्लास ए में। फिर एक क्लास आपने क्या की, एक ली सी, सी में आपने क्या किया, इंट वाई ले लिया इसमें। अब इसमें भी देखो सी क्या कर रहा है, क्लास से मैच कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, कंस्ट्रक्टर हो गया। यहां पे एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर कितनी दी थी, 10 दी थी, यहां मैंने वाई की वैल्यू मैंने कितना दे दिया, 4 दे दिया। अब हमने एक क्लास, तो ये जो कंसेप्ट हो गया, ये मैंने भी बताया था, ये कंसेप्ट क्या हो गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब यहां पे हमने क्या किया, एक क्लास ली आपने डी। ये डी क्लास क्या कर रही है, बी की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रही है, सी की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रही है। इट मींस डी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी एंड क्लास सी। डी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी एंड क्लास सी। तो क्लास सी में भी आपने क्या किया, पब्लिक यूज किया। एक मेंबर फंक्शन हमने ये बना लिया सिंपल सा, क्या बोलेंगे इसको, पब्लिक में आप पब्लिक मेंबर फंक्शन हो गया। मेंबर फंक्शन जनरली क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सम मेंबर फंक्शन बना रखा है। सम के अंदर हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, वाई की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है 4। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 14। तो क्लासेस, बेस क्लास हमने बना ली, सब क्लास हमने बना ली, क्लास के आपने मेंबर फंक्शन भी आपने क्या किए, यूज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन यूज करेंगे। तो मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे लास्ट वाली क्लास है ना, जो हमारी ये लास्ट वाली क्लास है क्लास डी, इसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पे देखो आपने क्या किया, डी क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1। और जो सम फंक्शन हमने बनाया था उसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया। और देखो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा उसका 14। तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसको आप वर्चुअल इनहेरिटेंस भी आप कहते हो। तो इनहेरिटेंस का टॉपिक स्टूडेंट आपका जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो फिनिश हो गया है। इनहेरिटेंस का मैंने कंसेप्ट आपको यहाँ पे सारा कवर करवा दिया है। 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर जो आपने टॉपिक पढ़ने हैं, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर जो C++ के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन हो गया आपके पास, फ्रेंड फंक्शन हो गया, और इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है C++ के। इनके आपने इनकी डेफिनेशन, इनके सिंटैक्स और इनके जो ये प्रोग्राम हैं, एग्जांपल्स और प्रोग्राम्स जो हैं, ये आपने अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। ठीक है, कल की जूम क्लास के अंदर जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, क्या होता है। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।